हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लक्ष्य फिक्स में। मेरे भाई, आज का इस वीडियो में हम लोग पूरा तरह से जानेंगे कि आखिर आरबीआई ने क्यों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आप सभी जानते होंगे जो पीएसबी के साथ ये कोलैब किया है और इस पे 26 लाख का आरबीआई ने जुर्माना लगा है। मेरे भाई, अब समझ सकते हो कि आखिर ऐसा क्या घटना घटा कि आरबीआई, अब समझ सकते हो, सारे बैंकों का मालिक होता है। इसने 26 लाख, आखिर आईपीबी ने क्या गलतियां की हैं जो इसे 26 लाख का जुर्माना फाइन भरवाने के लिए पूरी तरह से पेनाल्टी लगा है, मजबूर कर दिया। तो ये पूरा डिटेल और पूरी अच्छी से वीडियो को देख के जाएं, तब आपको भी खुलेगा, आंखें नींद आपके खुल जाएंगी कि आखिर आईपीबी इतनी बड़ी भी गलती कर सकता है। तो मेरे भाई, देख के देखिए, यहाँ पर आरबीआई इम्पोज पेनाल्टी दिया है। यहाँ पे समझ रहे हो ना, ये 31 जनवरी 2025 का न्यूज है साथी। तो आरबीआई यहाँ पे क्या बोल रहा है समझ के देखें। 15 जनवरी 2025 को 26 लाख का पेनाल्टी मारा है। इसका कारण क्या था मुख्यतः, आप समझ के आप हैरान हो जाओगे भाई। देखो ध्यान से, आईपीबी लिमिटेड नॉन कॉम्प्रिहेंसिव पेनल्टी विल बी द सर्टेन डायरेक्शन। हम लोग इसके बारे में हिंदी से जानते पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है, सभी लोग जान चुके होंगे। 26 लाख का यहाँ पे जुर्माना लगा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 15 जनवरी के आदेश पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर बैंकों के ग्राहक सेवा पर आरबीआई द्वारा लिखे गए निर्देशों का पालन न करने पे, समझ लिए मेरे भाई क्या स्थिति है बैंकों का। अपना देखो, आरबीआई जो होता है ना दोस्त, सभी लोग जानते होंगे कि सारे बैंक का मालिक है और उसके निर्देश और उससे इंस्ट्रक्शन का पालन करना बिल्कुल है भाई, क्योंकि उसके बिना आपको कोई भी बैंक उसके मतलब अनुमति के बिना नहीं चल सकती है। तो यहाँ पे उसने साफ साफ आरबीआई ने कहा था कि बैंकों का ग्राहक सेवा पर आरबीआई का कुछ निर्देश था और ये पालन आईपीबी नहीं कर रहा था। इसका वजह से यहाँ पे 26 लाख का जुर्माना पड़ा है। और देखो भाई, और घटना क्या घटा है। बैंक के 31 मार्च 2023 की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में आरबीआई द्वारा पर्यवेक्षीय मूल्यांकन के वैधानिक निरीक्षण किया गया था। ठीक है, निरीक्षण किया गया था। ठीक है, आईपीबी में निर्देशन ने आरबीआई निर्देशन का अनुपालन न होने के निष्करण और उस संबंध में संबंधित पत्राचार पर बैंक पर एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें उसे कहा गया कि आरबीआई निर्देशों का पालन करने में विफलता हो गया। ठीक है, तो कुछ नियम और कानून भाई होता है ना, बात समझ रहे हो, तो उसको पालन नहीं किया जा रहा था आईपीबी के बैंक में। समझ में, लिखित या किसी अन्य प्राप्त किए ही बिना कुछ बैंक खातों को अपग्रेड किया है। आप लोग सभी लोग जानते हो कि आईपीबी में प्रीमियम खाता, बहुत सारे अपग्रेडेशन आते हैं आईपीबी में, पर डे आते हैं अपग्रेडेशन। ये अपग्रेड है तो ये हो गया, और ये अपग्रेड कराने से पहले को आपको सूचित करना पड़ेगा ना कि मैं ये चीज़ें अपने बैंक में या ये चीज़ें कर रहा हूँ भाई। और ना ही मैं आरबीआई को बताया था, कुछ नहीं बताया था। कुछ बैंक खातों को अपग्रेड किया गया, उन खातों को अपग्रेडेशन के बाद वार्षिक शुल्क भी लगाया गया। देख लो ध्यान से, जो बिना आरबीआई के, ये बिना भाई आरबीआई से पूछा भी नहीं गया था, और वार्षिक यहाँ पे फीस भी लगा दिया गया था। तो बात समझ में आया ना, इसके कारण यहाँ पे आया ना को, तो कुछ नियम और कानून बैंक ने खुद से ही अपग्रेड कर लिया। बहुत ऐसा मतलब अब समझ सकते हो कि भाई ये न्यूज़ है। ठीक है ना, अच्छे से रहें सभी लोग, और ये ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट्स लेने के लिए साथी। ठीक है, धन्यवाद, लव यू।